ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो पिछले वीडियो में हमने लाइट के बारे में थोड़ी सी डिस्कस की थी कि लाइट होता क्या है, लाइट ट्रेवल कैसे करता है, या फिर लाइट के रिफ्लेक्शन में देखे थे कि लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होता है, एक सरफेस से टकराकर लाइट एक मीडियम में, उसी मीडियम में कैसे रिफ्लेक्ट हो जाता है। हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी देखी थी, मैंने दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताए थे। शायद एक बार और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है और इसके दोनों नियम लिख देता हूँ। ये सामने बनाई थी एक सरफेस, क्या एक सतह लिया था जिसको सरफेस बोलते हैं, ठीक है। ये लाइट इंसिडेंट हुई थी जिसका नाम हमने क्या डाला था, इंसिडेंट रे। ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई थी जिसका नाम हमने लिखा था रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में हमने क्या खींचा था, नॉर्मल, याद है। ओके, नॉर्मल को अभिलंब भी बोलते हैं, अभिलंब। रिफ्लेक्टेड रे को परावर्तित किरण, और इंसिडेंट रे को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है। इंसिडेंट रे या फिर आपतित किरण नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करता है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे आपतन कोण। और जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल फॉर्म करता है इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी परावर्तन कोण। अब इन्हीं सारे नाम को लेकर 5-6 नाम है, इसी को लेकर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखे थे, याद हो तो। पहला आपका क्या था, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी फर्स्ट लॉ क्या लिखेंगे, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड, यानी हिंदी में इसको बात करें तो आपतन कोण परावर्तन, आपतन कोण हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण के। यानी फर्स्ट लॉ में क्या देखा, इंसिडेंट एंगल, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी ये दोनों एंगल फॉर्म हुआ है, जो दिख रहा है, ये जो एंगल फॉर्म हुआ है ये दोनों हमेशा बराबर होता है। अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अगर ये 15 डिग्री का होगा तो ये भी कितना होगा, 15 डिग्री का होगा। या अगर 30 डिग्री का हो गया तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। यानी आपने देखा भी क्या कि इंसिडेंट एंगल यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, याद रखना। इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। चलो अब दूसरे लॉ की बात करते हैं। दूसरा लॉ देखो, ये दो नाम तो अपना कवर हो गया, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। अब नाम बचे कौन से, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस। ये 4 नाम बचे। ये चारों नाम दूसरे नियम में आ जाएगा। दूसरा नियम क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन सेम सरफेस, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर लाइज करता है। मैं लिखता हूं थोड़ा सा, क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन। क्या लाइज करता है, आर लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है। अगर हम हिंदी में इसको लिखे तो क्या लिखेंगे,
कि आपतन किरण है ना, आपतित किरण परावर्तित तथा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर रहता है, ठीक है। ये हो गया परावर्तन के नियम। क्या क्या? इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, आप इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। ये हो गया आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो ये तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिया। अब आपको देखना है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या देखना है? टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन होता है यानी परावर्तन के प्रकार, तो हम यहाँ पे परावर्तन के दो तरह के प्रकार पढ़ेंगे, यानी परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मैं नाम लिख रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाना कि परावर्तन तो समझिए कि जब कोई प्रकाश की किरण एक सरफेस से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस चली जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, अब हमको क्या करना है? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश के परावर्तन के प्रकार यानी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है डिफ्यूज। क्या होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यानी अगर रेगुलर की बात करें तो इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन, और डिफ्यूज को क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन। यानी रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन दो तरह का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। अब दोनों का डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर का क्या है? रेगुलर यानी प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम हमारा पहला टाइप्स क्या बना है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब डालता हूं यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो, जब कोई प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश का परावर्तन अगर किसी प्लेन सतह से हो, प्लेन सतह तो समझते हो कि मतलब कि उस पे उबड़ खाबड़, जैसे जब भी बोलते हैं ना वियर एंड टियर, वैसा चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे बोर्ड है, ये पूरी तरह से क्या प्लेन सतह है, तो अगर इस सतह से रिफ्लेक्शन हो तो क्या बोलते हैं उसको? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी अगर प्रकाश का परावर्तन किसी प्लेन सतह, ये सतह क्या है? प्लेन है, इस प्लेन सतह से हो, ये देखो ये हो रही है, ये प्रकाश का परावर्तन हुआ। सेम है दूसरी प्रकाश, ये देखो इसका भी ऐसे सेम परावर्तन हो रहा है। यानी जो रिफ्लेक्शन हो पूरी तरह से प्लेन सतह से हो, दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। द रिफ्लेक्शन which done on a plane surface, on a plane surface। यानी प्रकाश का परावर्तन जब किसी क्या बोलते हैं प्लेन को हिंदी में? आप बोलेंगे समतल सतह। यानी जब प्रकाश का परावर्तन किसी समतल सतह से हो तो उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, नियमित परावर्तन। और देखो एक नियमित परावर्तन का डेफिनेशन हो गया। ये भी बात लिखते हैं हम, नियमित परावर्तन के डेफिनेशन लिखने के बाद एक और पॉइंट डालते हैं कि नियमित परावर्तन जो होता है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश के परावर्तन के दोनों गुणों को मानता है, यानी दोनों गुण इसमें लागू हो सकते हैं। किसमें? नियमित परावर्तन। ठीक है। अब आ जाती है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यानी दूसरा टाइप। क्या दूसरा?
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसका हिंदी में नाम क्या है? अनियमित परावर्तन। तो देखो इसमें भी ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वैसा परावर्तन, क्या? वैसा परावर्तन जो किसी रफ सतह से, रफ मतलब क्या? उभर खाबर जिसको हिंदी में बोलते हैं, यानी वियर एंड टियर। जैसे ऐसा सरफेस हो गया, ये देखो, इस सरफेस पर अगर प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यानी अनियमित परावर्तन। ये देखो तो लाइट इधर से आई इधर चली गई, लाइट इधर से आई इधर चली गई, इधर से आई इधर चली गई, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन लाइट का नहीं होता है, कब लाइट किधर जाएगी। ठीक है, कब लाइट किधर जाएगी इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन, यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दो आपके हो गए। हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिया, रिफ्लेक्शन होता है क्या वो देख लिया, रिफ्लेक्शन के टाइप्स देख लिया। रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स होते हैं। अब एक और चीज आती है कि हमें कोई भी चीज दिखाई कैसे देती है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख कैसे सकते हैं, हमें दिखाई कैसे देती है। जैसे कि मान लो कि आप इस रूम में हो, इस रूम में लाइट है, यानी इलेक्ट्रिक जो सन का लाइट है या फिर आपके जो आर्टिफिशियल ट्यूबलाइट है या सीएफएल है, तो उस जब हम ऑन करते हैं तो सारी चीजें हमें दिखाई देती है। लेकिन रूम में हम अंधेरा कर देते तो हमें चीजें नहीं दिखाई देती। क्यों? आंख तो वही है, रूम वही है, सामान सारी चीजें वही है, लेकिन हमें अंधेरे में चीजें नहीं दिखाई देती है। क्यों नहीं दिखाई देती? इस बात को हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें लाइट दिखाई कैसे देती है। ठीक है, तो देखो लाइट दिखाने का एक अलग ही मैकेनिज्म, यानी आंख कुछ ऐसे काम करता है लाइट के साथ। जब तक लाइट नहीं रहेगी हमें कोई चीज नहीं दिखाई देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है, इस बात को हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो देखो जो भी लाइट हमें दिखाई देती है वो प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही दिखाई देती है। हमें कोई भी चीज हमें दिखाई देती है वो प्रकाश के परावर्तन की वजह से दिखाई देती है। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो और कोई भी चीज हमें दिखाई नहीं देगी। जैसे देखो मान लो यहाँ पे कोई चीज रखी हुई, कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट है, और हम यहाँ से देख रहे हैं, क्या? यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कैसे देगा? ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कैसे देगा? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट दिखाई कैसे देगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।